देखिए जी, हमारा एम सिंपल है। अगर दिल्ली के लोगों ने इनको चुनकर भेजा है तो ये क्यों इतना डर रहे हैं? क्यों हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों से ये लोग, हमारे 9 निगम पार्षदों से इनके विधायकों ने, इनके लोगों ने ओपन पैसों की बात करी है? क्यों है? क्यों अरविंद केजरीवाल जी इतना डरते हैं? मेरा खुला सवाल है अरविंद केजरीवाल जी से, जिन लोगों ने आपको चुना है उनका सेवा करने का मौका दीजिए। और अगर आप इतने डरे हुए हैं तो हमें बोलिए, हम मेयर फॉर्म करते हैं, हम पार्टी फॉर्म करके हम आते हैं जी। आम आदमी पार्टी के जो यहाँ पर कार्यकर्ता मौजूद थे उनसे हमने बात की। उन्होंने कहा हम तो आराम से शांति से बैठे हुए थे, बीजेपी वाले हंगामा कर रहे थे, जिसके बाद दोबारा से पीठासीन अधिकारी ने जो है स्थगित कर दिया। देखिए जी, चोर तो ये बोलेगा ना मैंने चोरी नहीं करी। आपके 2 विधायकों को कल सजा हुई है कोर्ट से, वो यहाँ बैठे हैं। एक, मैं खुद लॉयर हूँ, एक आदमी जिसको सजा मिल गई, हु हैज बीन पनिश्ड बाय लॉ, वो कैसे बैठ सकता सदन में? सबसे पहले तो हमारी वो लड़ाई है। दूसरा, वोटिंग ठीक है, हमें जो हमारे पार्षद को खरीदा जा रहा है, मैं केजरीवाल जी से जानना चाहता हूँ ये सवाल कि क्यों वो खरीद रहे हैं। मेरा यही सवाल है उनसे जी। क्या कांटेक्ट किया गया है पार्षदों की तरफ से, क्या कुछ डिटेल्स हैं? आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस उसमें कर ली है, वो आप देखेंगे उसमें सारी डिटेल प्रोवाइड करी गई है। उसमें जो लोगों को कांटेक्ट किया है वो भी, जो पार्षद हैं जिन्होंने कांटेक्ट किया, हम हवा में बातें नहीं करते। हम ये नहीं कहते कि 9 लोग हैं, 10 लोग हैं, बाकायदा नाम है, बाकायदा जो अमाउंट है वो है, और जिन लोगों ने करा है उसमें वो भी मेंशन्ड है जी। तो अब वो जरूर देखें। दिल्ली को मेयर मिल पाएगा क्या इस बीच कश्मकश के बीच? और मैं बोलता हूँ बीजेपी का मेयर मिलेगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी के जिस दिन 2 लोगों ने मेयर के नॉमिनेशन भर दिया था, उसी दिन अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी हार चुकी थी। और मैं दावा कर रहा हूँ जो भी मेयर बनेगा वो बीजेपी का ही बनेगा। बीजेपी भाग रही है चुनाव से, बीजेपी चुनाव नहीं करवाना चाहती। गुंडों को लाला के चुनाव कराएंगे क्या? इनके 2 विधायक जिनके ऊपर सजा चल रही है, वो हाउस में बैठते हैं, पार्षद कहते हैं कि इनको बाहर निकालो क्योंकि ये कन्विक्टेड हैं, तो वो निकालना नहीं चाहते। मतलब किनको ला करके, कभी वो गुंडागर्दी करते, कभी कुर्सी तोड़ते, कभी माइक तोड़ते हैं, कभी ऐसे विधायक उनके आकर के बैठते हैं तो उसके साथ में हाउस चलाना चाहते हैं। ऐसे हाउस नहीं चल सकता जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर बोल रही है, उसकी सुननी नहीं है, उनका काम को समझना नहीं है। तो आप यहाँ पर दिखाना क्या चाहते हैं? आपकी मेजॉरिटी आई है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ गुंडागर्दी चलेगी और चीज़ें जो है कानून के हिसाब से नहीं चलेगी। 100% अगर हम यहाँ हैं तो कानून का पालन हम करवाने के लिए बैठे हैं। हम 1 महीने में तीसरी बार ऐसा हो गया, दिल्ली एमसीडी को मेयर नहीं है ना। आम आदमी पार्टी चुनाव करवाना ही नहीं चाहती है, वो केवल विक्टिम कार्ड खेलना चाहती है। मुझे एलजी ये काम नहीं करने दे रहे, मुझे मोदी जी नहीं करने दे रहे, मुझे पुलिस नहीं करने दे रही। उनका केवल और केवल मोटिव इतना ही है। यदि अगर वो चुनाव करना चाहते तो वो बीजेपी के पार्षदों को ब्राइब क्यों करना चाह रहे हैं? क्यों उनके नेता संपर्क कर रहे हैं बीजेपी के पार्षदों को? उनके अंदर मन में भय है कि हमारे पास में बहुमत नहीं है, इसलिए वो बीजेपी की पार्षदों को जा करके उनके पास में उनके नेता जा रहे हैं। कभी जोन चेयरमैनी का लालच देते हैं, कहीं एमएलए की टिकट का लालच दे रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इसका जवाब तो वही बताएंगे ना कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। एक आखिरी कमेंट लेना चाहूँगा। ये 7 जनवरी को दोनों का नाम, अखिलेश पति त्रिपाठी और संजीव झा को जो ये सज़ा दी गई 6 महीने की, 10,000 रुपये जुर्माना, लेकिन इनका नाम तो पहले मनोनीत कर दिया गया था स्पीकर की तरफ। ये जो स्पीकर की ओर से मनोनीत है और सज़ा आज मिल रही है, तो उसके बाद में उनको हाउस में बैठने का तो अधिकार नहीं है ना। आप कभी भी मनोनीत हुए हों, परंतु यदि आप सज़ा याफ्ता हो तो आप हाउस में नहीं आ सकते हैं, वहाँ नहीं बैठ सकते हैं। बार बार कहने के बाद भी उन्होंने अपने विधायकों को बाहर नहीं भेजा। ये बहुत बड़ा आज का मुद्दा है जो उन्होंने आज गलत काम किया है, और वो चाहते हैं गुंडागर्दी के साथ में हाउस में इस तरीके का व्यवहार करें, वो होने नहीं देंगे हम। आखिरी कमेंट, आगे का क्या रोड मैप है? बीजेपी कैसे जो है प्लान? समझना तो इनको होगा, जो आज उनका बहुमत है, उनके पार्षद हैं, तो इसका मतलब वो कुछ भी करेंगे, ये गलत है। आपको नियम अनुसार, कानून के अनुसार चलना पड़ेगा, और उसके बाद आप चुनाव कराएं और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जी, हम देख रहे थे यहाँ पर लगातार आप हाथ जोड़ रहे थे सदन के अंदर, मेयर का चुनाव होने दो, मेयर का चुनाव होने दो, नारेबाजी के साथ साथ हाथ भी जोड़े जा रहे थे। हाथ इसलिए जोड़ रहे थे, इनके जो मुकेश जी, इनके जो पार्षद हैं, जब हाउस चल रहा था, पार्षद का चुनाव तय हो गया था, उन्होंने कह दिया था कि ये चुनाव आज मेयर का चुनाव होगा। पीठासीन अधिकारी ने साफ साफ कह दिया था ये लोग वोट डालेंगे। जैसी जब मनोनीत पार्षद की बात आई तो उनका आदमी खड़ा हो गया कि ये वोटिंग नहीं डालेंगे। जब पीठासीन अधिकारी ने साफ साफ रूल बताया कि हाई कोर्ट की जजमेंट है जिसमें साफ साफ लिखा है कि मनोनीत पार्षद वोट डालेंगे, इन्होंने सबसे पहले बखेड़ा खड़ा कर दिया। उसके बाद इनका त्रिपाठी और इनका जहाँ जो दो जो विधायक हैं, जो अभी जिनको 6 महीने की जेल हुई है अभी,
उनको उनको भी वोट का अधिकार दे दिया, वो भी अंदर बैठा दिया। हमने कहा उनको हटाओ आप, इन्होंने उनको नहीं हटाया। ये चाहते ही नहीं ये चुनाव हो, कहीं ना कहीं डरे पड़े, इसलिए हर बार लोकतंत्र की हत्या करते हैं और सीधी सीधी इनकी साजिश है, साजिश के तहत काम कर रहे हैं और कुछ नहीं। जो कागज वहां पर मुकेश गोयल की तरफ से दिखाए जा रहे थे, पीठासीन अधिकारी को कहा जा रहा था कि ये वोट नहीं डाल सकते एल्डर में, जो मुकेश जी की तरफ से देखा, उसके बाद की जजमेंट हाई कोर्ट की हम दिखा रहे थे। वो पुरानी जजमेंट पता नहीं कौन सी लेके आए, हाई कोर्ट की जजमेंट हम दिखा रहे थे उनको कि हाई कोर्ट की जजमेंट साफ साफ लिखा है उसमें मनोनीत पार्षद वोट डालेंगे। आपको दिक्कत क्या है, मनोनीत पार्षद वोट भी डाल देंगे तब भी आपका मेयर बन सकता है, पर आप नहीं चाहते। इसका मतलब सीधी सीधी बात है, दिल्ली के लोगों को दिल्ली के लोगों में विकास नहीं चाहते, मेयर बने विकास हो, इनकी बिल्कुल षड्यंत्र के तहत ये काम कर रहे हैं। और हम लोगों ने आज जिस तरह हमने हाथ जोड़े इनके, हमने बोला भाई चुनाव होने दो, पर ये नहीं माने। अगर बात की जाए यहाँ हंगामा भी काफ़ी, बाहर भी हंगामा हुआ, नारेबाजी की गई कि बीजेपी वाले भाग रहे हैं, डर करके भाग गए चुनाव से। कोई नहीं भागा, हम तो हाथ जोड़ रहे थे वहाँ पे खुलेआम। हम तो कह रहे थे चुनाव होने दो। हमारी 2 शर्तें थी, हमने कहा मनोनीत पार्षद को वोट करने दो, हमने हाई कोर्ट की जजमेंट दिखाई इनको, पीठासीन अधिकारी ने। हमने कहा कि जहाँ, और ये जो दूसरा जो इनका त्रिपाठी 6 महीने की जब इनको जेल हो गई है तो भाई ये क्यों डालेंगे वोट, जो अभियुक्त हाई कोर्ट ने सजा दे दी तो वोट क्यों डालेंगे आप। ये हमारी मांग थी, ये माने नहीं इन्होंने, फिर वही करा जो ये दिल्ली को मेयर मिल पाएगा आने वाले, तो तीसरी बार ऐसा हो। ये तो केजरीवाल जी के ऊपर है। केजरीवाल जी नहीं चाहते दिल्ली को मेयर मिले, नहीं चाहते विकास हो, ये इनकी षड्यंत्र है, ये चुनाव होने नहीं देते। हम तो हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे थे, इस बार निवेदन किया, हमारे लोगों ने किसी ने भी कुछ वहाँ कोई मारपीट नहीं, कुछ नहीं करा, आपने हाथ जोड़े। पर लास्ट कमेंट आगे का अब क्या रोड मैप है अभी? आगे का जब दोबारा हम चाहते हैं दिल्ली का मेयर बने, दिल्ली का विकास हो, दिल्ली की जनता ने इनको मैंडेट दिया है तो मैंडेट का सम्मान करना चाहिए, लोगों को चुनाव होने देना चाहिए। जनता ने अपना मत देकर इनको जिताकर भेजा है तो होना चाहिए, मेयर बनना चाहिए, हम चाहते हैं मेयर बने। वहीं अगर बात की जाए, बीच में बजट भी जो है वो पेश हो गया था, बजट को लेकर के भी यहाँ पर कई सारे सवाल जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से उठाए गए। बजट तो सबके लिए अच्छा ही है। बजट पेश कर दिया है, तो जब आपका मेयर नहीं बनेगा तो तब तक वेट थोड़ी होगा बजट के लिए। विकास के काम तो होंगे ना, दिल्ली कैसे करेगी, तो कमिश्नर ने अपने हिसाब से करे बजट। लास्ट कमेंट रविंद्र जी, इनकी बात खरीद फरोख्त की बात करूँगा मैं तो। भाई आप हमारे आज सुबह बीजेपी ने लाइव कॉन्फ्रेंस करी जिसमें स्पेशल बताया कि 9 पार्षदों को हमारे खरीदने की कोशिश करी। आखिर क्यों खरीदा जा रहा है पार्षदों को, ये शराब की दलाली के पैसों से हम हमारे पार्षदों को आप खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह का काम नहीं करना चाहिए इन लोगों को। इन लोगों को विश्वास रखना चाहिए। अभी विश्वास नहीं है लोगों को, कहीं ना कहीं इनको डर है इस बात का कि इनका मेयर नहीं बन रहा। गोवा की बात भी सामने आ रही है, वो तो कह रहे हैं ईडी तो बीजेपी के हाथ में है, इसीलिए ईडी से करवा रहे हैं। ये इनका पुरानी बयान है इनके। हमेशा ये जो चुनी हुई जो प्रणाली है जो देश को चलाती है उस पर कहीं ना कहीं लालचन गया हमेशा लगाते हैं। विश्वास ही नहीं है, देश की सीबीआई पे विश्वास नहीं है, इनको देश के लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। ये लोग वो लोग हैं जो 26 जनवरी में वो रोकने की कोशिश करते हैं, परेड को वहाँ धरने में बैठने की कोशिश करते हैं। ये वो लोग हैं, इनकी मानसिकता।